ये 2 की वी लैन है, इसके अंदर जो आईपी चलेगी वो 2.1 चलेगी और इस वी लैन के अंदर 250 यूज़र कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मेरे पास तो फिलहाल 2 पोर्ट हैं, वो बात की बात है, लेकिन मैं इस आईपी के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप 250 यूज़र कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो बात की बात है, लेकिन हम इस आईपी के वाले से देख रहे हैं। ठीक है, ये देखने के बाद मैंने देखे इंटर किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, नो शट डाउन मैंने पहले कर दिया था और इसे मैं कहता हूँ एग्जिट। ये पहला काम मेरा ख़त्म हुआ, ये मैंने वी लैन 2 को आईपी असाइन कर दी। अब मैंने क्या करना है, वी लैन 3 को आईपी देनी है। तो ये देखें, वी लैन 2 की जगह मैं कर रहा हूँ 3 इंटरफेस वी लैन 3, और जब मैं इंटर करता हूँ तो देखे कह रहा है अप हो गया, इंटर किया इसके, ये देखिए हमारी ये वी लैन के इंटरफेस में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे से मैं पहला काम क्या करता हूँ, मैं से कहता हूँ आईपी एड्रेस, यहाँ पे थोड़ा चेंज कमांड चला रहा हूँ। आईपी एड्रेस मैंने पहले आईपी दे दी, मैंने कहा 192.168. यहाँ पे देखिए 2 असाइन नहीं कर सकते हैं कि हम वी लैन बना रहे हैं, 2 करेंगे तो कहेगा जी प्रॉब्लम है। हम कहते हैं 3.1 पहली आईपी, देखें हमने नेटवर्क चेंज कर दिया, वो 2.1 था, ये 3.1 होगा, और हमारे पास जो सबनेट मास्क है वो 255.255.255.255.0, और इंटर हमने आईपी असाइन कर दी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको नो शट कि तुमने अप रहना है, और मैंने कहा जी एग्जिट। ठीक है, अब मैं एग्जिट करके चेक करता हूँ कि वाकई उसने प्रॉपर आईपी ले ली है। यहाँ पे क्या करूँगा, शो रन कमांड, ये क्या करेगा कि मुझे इसकी, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, WR से मैंने राइट कर दिया रनिंग कन्फिग्रेशन में, और फिर मैं से कहता हूँ कि मुझे रनिंग कन्फिग्रेशन दिखा दो, शो रन कन्फिग, और इंटर करता हूँ। तो जैसे इंटर करता हूँ तो देखते जाएं साथ साथ क्या क्या लगा हुआ है। ये देखें आपके पास, ये देखें आपको बता रहा है इंटरफेस 1 वी लैन 2 का हिस्सा है, और देखो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस है, यहाँ पे पीसी लग सकता है। ठीक है, फिर ये देखें हमारे पास ये इंटरफेस नंबर 2, ये कह रहा है वी लैन 2 का हिस्सा है, और ये स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ये 3 देख लो, 3 का हिस्सा है और ये एक्सेस मोड में है। देखो 4 3 का हिस्सा है और एक्सेस मोड में। गुड हो गया, बेहतरीन कन्फिगर हो गया। इंटर किया, दे दोबारा, और ये देखें अब आगे क्या बता रहा है, ये देखें इंटरफेस वी लैन 2, ये इसकी आईपी आ गई, ये देखें आईपी एड्रेस, ये आईपी आ रही है। इसी तरह हमारे पास देखें, आगे चलते हैं तो ये देखें इंटरफेस वी लैन 2, ये आईपी एड्रेस, और ये नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरफेस वी लैन 3, और ये इसकी आईपी। अब हमारी वी लैन प्रॉपरली कन्फिगर्ड हो चुकी है, स्विच पोर्ट मोड। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ स्विच को फ़िलहाल, बाकी मैंने कुछ कन्फिगर नहीं किया हुआ। अब मैं क्या करूँगा, स्विच के ऊपर जाऊँगा और इसको मैं आईपीज असाइन करूँगा। ये देखें, तो देखें वी लैन किसके अंदर है, ये वी लैन 2 के अंदर है। हम इसे कहेंगे 192.168.2.2, और इसका जो गेटवे है ये बताना मस्ट है 192.168.1.1, इसीलिए मैंने ये गेटवे बनाया, सॉरी 1.1 नहीं 2.1। देखिए जो हमने वी लैन की आईपी दी थी वो असल में इसके गेटवे की आईपी, हम इसका गेटवे बना रहे हैं। ठीक है, और ये देने के बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये हमारी आ गया कनेक्टिविटी में, आ गया 168.3.2 आएगा ना, तो 1 मैं दिख रहा था तो वो प्रॉब्लम दे रहा था। सर आप को दी थी ना। जी जी जी, वो तो ज़ाहिर वी लैन को मिली हुई है ना, तो ये 1.1, सॉरी यार 3, फैजी तू थ्री बताता डॉट भी नहीं, वन तू बताता भी नहीं है ना फिर। ठीक हो गया, ये मैंने आईपी असाइन कर दी। अब ये इसके पास चले जाते हैं, तो डेस्कटॉप पे इस पे गए, उसको मैंने कहा जी 192.168.3.3 आ गया, ऐसे ही है, और 255 और उसका गेटवे 192.168.3.1 गेटवे जो उसका सर वो है। ठीक है, अब ये सक्सेसफुली, अब मैं क्या, अब देखिए मैं क्या करने लगा हूँ, मैं पिंग करने लगा हूँ कि यार ये नेटवर्क मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं से कहता हूँ पिंग 192.168.2.1। अब 1 हमारा क्या था याद है, वी लैन, एंटर, और देखें क्या करता है, ये देखें सक्सेसफुली पिंग कर रहा है। दोबारा करता हूँ, ये देखें पहले वो लर्न कर रहा था, अब उसको समझ आ गई है। लर्न करने के बाद अब उसने क्या किया, मैक टेबल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, 2.2 पे पिंग होता है, एब्सोल्युटली होता है, 2.2 तो वो खुद है, और 2.3 पे हो रहा है, यस एब्सोल्युटली हो रहा है। मैं क्या करता हूँ कि ये मेरा डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट है ना, तो मैंने एक और बिल्डिंग बनाई हुई है,
और उस बिल्डिंग में मेरा एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है जी, या मैं स्विच लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 कैंपसेस हैं, एक कैंपस में देखे 2 VLAN बनाई है और एक और मेरा कैंपस है, वहाँ मैंने स्विच लगा दिए। कैंपस ज़्यादा दूर नहीं है तो इनको आपस में मैं कम्युनिकेशन करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे सिर्फ 2 बंदे बैठे हुए हैं। मैं फिल करता हूँ, मैं कहता हूँ फिल कर दो, और कलर मैं ले लेता हूँ फिलिंग का, ये ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है जी, ओके कर देता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ ये वाला जो पीसी है ना, ये वाला, ये और जो ये वाली VLAN है ये एक है, ठीक है जी। और ज़रा समझो, किसी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकता है। और जो ये वाली मेरी VLAN है, इसको अंडू कर देता हूँ ऐसे, ये वाली जो मेरी VLAN है ये वाली, और जो ये वाली है ये 2 VLAN, यानी कि मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, ज़रा सुनो कि मेरे 2 कैंपसेस हैं। एक कैंपस के अंदर मैंने 2 VLAN बनाए स्विच लगा के, एक कैंपस के अंदर मैंने 2 VLAN बना दिए। दूसरा कैंपस, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कैंपस 1 है, यहाँ पे राइट करते हैं कैंपस 1, और ये मेरा दूसरा कैंपस है यहाँ पे कैंपस 2, कैंपस 2, ठीक है जी। तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये बड़ा गौर से सुनना कि मैं इन दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ और VLAN भी बरकरार रखना चाहता हूँ। मेरे 2 ही यूज़र हैं, एक यूज़र है VLAN 2 का और एक यूज़र है VLAN 3 का। ये इससे कम्युनिकेट करे और ये जस्ट इससे कम्युनिकेट करे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो वही सारी कमांडें चलानी पड़ेंगी। ये देखें, हम स्विच में जाएंगे, पहले तो हम VLAN क्रिएट करेंगे। अब इसमें हमने IP नहीं देनी, मैं ज़रा समझा दूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्विच के अंदर VLAN मौजूद नहीं है, हमें VLAN देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बल्कि ऐसे कर देता हूँ, पहले मैं VLAN क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इनेबल किया, उसके बाद मैं ऐसे कहता हूँ कॉन्फ टर्मिनल, वही कमांड है जो मैंने वहाँ चलाई थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने यहाँ पे IP नहीं देनी, जस्ट मैंने VLAN कन्फिगर करके कनेक्ट कर देना है। तो मैं ऐसे कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल VLAN 2, देखे मैं क्रिएट करने लगा हूँ VLAN 2, ये क्रिएट कर दी। और इसको अगर नाम दे दूँ तो मर्जी है, ना दूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एडमन, ये देखें, ये नाम दे दिया एग्जिट। और मैं से कह रहा हूँ नो शट, ये मैं से कहता हूँ VLAN 3 क्रिएट करने लगा हूँ और नेम देने लगा हूँ उसको। नेम हमने उसको क्या दिया था, एक एडमन था और दूसरा स्टूडेंट, और इंटर कर दिया और एग्जिट कर दिया। और मैं ऐसे कह रहा हूँ डू WR, इसको मैंने सेव कर दिया। और फिर मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे सिखा दो शो VLAN ब्रीफ। तो देखें मुझे बता रहा, देखें ये भी क्रिएट हो गई, ये भी क्रिएट हो गई। अब मैंने ज़ाहिर है कि वो पोर्ट भी इसके अंदर ही डालनी है, ये देना मस्ट है। अब पोर्ट डालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0 इंटर, ये पहली पोर्ट पे गया और मैंने कहा जी तुम जो है ना वो एक्सेस मोड हो, स्विच पोर्ट मोड, यार मोड एक्सेस इंटर, और मैंने कहा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 को एक्सेस करो, इंटर एक्सेप्टेड। और मैंने कहा नो शट, ठीक हो गया और एग्जिट कर दिया। और फिर मैं चला गया इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0 इंटर, और मैंने इसको कहा जी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस पे चले जाओ और इंटर। और फिर मैं कह रहा हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 को एक्सेस करो भाई, स्पेस दे के VLAN 3 एंड इंटर, एंड आल्सो राइट नो शट, इंटर एंड एग्जिट, शो VLAN ब्रीफ। क्या मैंने ये सारे काम ठीक कर लिए हैं? जी मैंने ठीक कर लिए हैं। देखिए जी, हमारी जो पहली है वो ये है और दूसरी वो भी है। ऐसे हम कहेंगे 2.4, ऐसे ही है 192.168.2.4, क्योंकि उसी की VLAN का हिस्सा है। और इसका भी जो गेटवे है वही होगा 192.168.2.1, सेम, क्योंकि वही एक ही VLAN हमारी बन रही है। इसी तरह मैं दूसरी VLAN में जाऊंगा, इसका तो 3 है। डेस्कटॉप पे IP मैं कहता हूँ जी 192.168.3.4, 1 2 3 एंड 4, यस। और इसका भी जो गेटवे है 192.168.3.1, ये मैंने नेटवर्किंग पूरी कर ली।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब देखिए इसके अंदर मैंने आईपी नहीं दी है, वीलैन को मैंने आईपी नहीं दी है। उसकी वजह क्या है कि ये सारा हमारा डाटा सेंटर कंट्रोल कर रहा है इसको, तो इसको तो हमने जस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हम एक केबल ले लेते हैं, ज़ाहिर है कि दो स्विच आपस में एक जैसे हमने कनेक्ट करना है। हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे क्रॉसओवर केबल लेके, हम इसको लगाना पड़ेगा। हम इसे कहते हैं कि जी पोर्ट नंबर 10 पे चला जाता हूँ, किसी पोर्ट पे लगा रहे हैं लेकिन मैं इसको 10 पे लगा रहा हूँ। पोर्ट नंबर 10 पे इधर भी और पोर्ट नंबर 10 पे इधर भी, ये देखो पोर्ट नंबर 10 पे इधर भी। ये आपस में डाटा शेयर, ग्रीन ग्रीन आपस में शेयर करेंगी और रेड रेड आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगी, ठीक है। अब ये रेड रेड के साथ और ग्रीन ग्रीन के साथ चलेगा। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, तभी मैंने कहा मैंने स्विच के साथ क्या किया, खाली वीलैन कॉन्फ़िगर की है और दोनों स्विच को मैंने एक क्रॉस ओवर केबल के साथ कनेक्ट कर दिया है बस। अब मैं क्या करता हूँ, पिंग करने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं जाता हूँ वीलैन 2 के ऊपर, देखें वीलैन 2 पे जाता हूँ, मैं इसको छोटा कर लूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वीलैन 2 पे जाता हूँ और इसको मैं जा रहा हूँ जी कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, और मैं से कहता हूँ पिंग करो किसको, 192.168.2.1। ये मेरे पास 2 की वीलैन है ना, ये वाली, ये 2 की वीलैन है। तो इसको मैं जब पिंग करता हूँ, देखें आपको क्या रिप्लाई करता है। ये पिंग नहीं होना चाहिए, इसकी क्या रीज़न है, ये नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि ये एक ही वीलैन है, ये भी वीलैन 2 है, ये भी वीलैन 2 है। तो देखिए हमारा आईपी क्या बन रही है, आईपी बन रही है इसकी 2, 3 एंड 4। तो ये तो आपस में पिंग होने चाहिए। पहले हमारे पास ये था कि हमारे एक ही वीलैन थी, ये भी वीलैन 1 के ऊपर था, ये भी वीलैन 1 के ऊपर था, एक ही वीलैन थी। तो क्या था, आप बेशक जितने मर्जी स्विच कनेक्ट करते जाएं, वो सारे के सारे क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 3 वीलैन है, वीलैन 1 इसकी अपनी, वीलैन 2 ये, वीलैन 3। इसका मतलब है कि हमारे 3 यूज़र इस पोर्ट में से गुजर के, पोर्ट नंबर 10 में से गुजर के पोर्ट नंबर 10 में जा रहे हैं, 3 यूज़र। हालांकि एक पोर्ट में से एक यूज़र गुजर सकता है या नहीं, एक पोर्ट में से एक यूज़र गुजर सकता है, और हम इसमें से 3 यूज़र गुजार रहे हैं। एक तो इसकी अपनी वीलैन, एक ये वीलैन, एक ये वीलैन, वीलैन 1, वीलैन 2, वीलैन 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पोर्ट के अंदर चेंज करना है कि भाई तुम पोर्ट एक्सेस मोड में नहीं हो, चाहे वो इस स्विच की पोर्ट है। जो पोर्ट आपस में मल्टीपल यूजर को गुजार रहे हैं उसे कहते हैं ट्रंक पोर्ट। समझ आ गई? सही। अगर हमारे आप पास समझ गए सर आपकी बात। हाँ जी। अब देखो मेरे पास यहाँ पे वीलैन 1 बड़ा है, मजा आया है सर। वीलैन 2 है, वीलैन 3 है। अब यहाँ पे 3 यूजर की एक्सेस हो रही है ना, तो ट्रंक पोर्ट का काम क्या होता है, मल्टीपल यूजर को लिसन करता है और उनको टैग लगाता है। तुम वीलैन 1 हो, ओके जाओ भाई वीलैन 1। तुम वीलैन 2 हो, टैग लगा के ओके भी तुम भी जाओ। तुम वीलैन 3 हो, ओके भी टैग लगा के तुम भी जाओ। ये ट्रंक पोर्ट का काम होता है, जो डिफरेंट यूजर को बकायदा प्रॉपरली टैग लगा के आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पोर्ट पे हमने ये मल्टीपल यूजर गुजारने हैं, तो दोनों पोर्ट को हमें बनाना पड़ेगा ट्रंक पोर्ट। देखो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इस पोर्ट, इस स्विच पे जाके, ये पोर्ट नंबर 10 है, इसको बनाऊंगा ट्रंक पोर्ट। क्लिक किया, इस स्विच पे क्लिक किया, देखो इस पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ये इंटर किया। देखिए ऑलरेडी मैं ग्लोबल मोड के अंदर मौजूद हूँ। इससे मैं क्या कहता हूँ, इंटरफेस। देखें इंटरफेस पे जाऊंगा, कौन सा, फास्ट ईथरनेट कौन सा है, 0 10 की पोर्ट है, इंटर किया, देखिए मैं इंटरफेस में चला गया। इसे मैं कहता हूं स्विच पोर्ट, वही स्विच पोर्ट मोड। अब ये एक्सेस मोड नहीं होगा, ये ट्रंक पोर्ट, ट्रंक होगा, ट्रंक मोड, क्योंकि वो आप यूजर नहीं लगा रहे बल्कि मल्टीपल यूजर आपने गुजारने हैं। यहां पे आप कहोगे स्विच पोर्ट ट्रंक मोड ट्रंक, ये देखो टी लिखोगे, ट्रंक ऑलरेडी आ गया ट्रंक, और इंटर, ये देखो वो तुम्हारी पोर्ट की स्टेटस चेंज हो गई है। और इसे कहोगे नो शट, ये लो, बस इतना सारा काम था, ठीक है। इस पोर्ट को ट्रंक बना दिया, बंद कर दो। अब मैं जा रहा हूं इस स्विच की तरफ, ठीक हो गया। इसको ट्रंक बना दिया कि भी तुम मल्टीपल उधर लेके जाओ। अब इसको भी ट्रंक बनाना पड़ेगा तो काम होगा ना। अब मैं दूसरे स्विच पे गया हूं, ये देखें अब वो अप होता है, यहाँ मैं से कहता हूँ इनेबल, स्विच नंबर 2 पे गया हूँ, और से मैं कहता हूँ जी, क्या कहता हूँ जी, कॉन्फ टर्मिनल में जाऊँगा, ग्लोबल मोड में जाऊँगा। देखिए वो अप हो रही है, देखिए ये अप हुई है, ये नहीं हुई है, टाइम ले रही है।
क्योंकि ये ट्रंक पोर्ट है और ये एक्सेस मोड है। अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0 of 10 इंटर, और मैं कह रहा हूँ स्विच पोर्ट, देखो अभी तक वो अप नहीं हुए, देख लो स्विच पोर्ट मोड, ये देखो ट्रंक लिखूंगा, ये दोनों पोर्ट्स ट्रंक होंगी, फिर वो कनेक्टिविटी करेगा, इंटर, वो देखें, ठीक है। और देखो नो शट, अब वो अप हो जाएगी, देखो फौरन अप हो गई है वो, ये लो जी, हमने ये दोनों को अप कर दिया। अब देखो पिंग होता है कि नहीं, मैं देखो इस पीसी पे जाता हूँ, क्लिक, इसको मैं छोटा करके दिखाऊं ताकि आपको नज़र आ जाए, ये देखें इस पीसी पे गया, इस पीसी पे गया, और मैंने कहा भाई अब पिंग करो, ये देखो ये गया, और मैंने कहा 2.1 क्योंकि 2 VLAN है, एंटर, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सक्सेसफुली पिंग हो रहा है, ये देखो, ये उसने डाटा सेंटर के स्विच को पिंग कर लिया, ठीक है जी। अब मैं उसकी पीसी को पिंग करता हूं भाई, 2.2 उसका अपना VLAN है ना, ये देखो, वो देखो, अब मैं 3 को करता हूं, ये देखो 3 को करता हूं तो 3 भी एक्सेप्ट हो गया, ये देखो, अब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अगर मैं कहता हूं इसको जी 3.1 करो तो 3.1 नहीं होगा, ये देखें, उसकी वजह क्या exactly, है, प्रॉब्लम ये है कि हम लेयर 2 स्विच का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रा सुनो मेरी बात, अब इसको आपस में देखें, अभी जो मैंने बनाई है VLAN उसे कहते हैं इंट्रा VLAN, INTRA, इंट्रा VLAN। तो इंट्रा VLAN आपस में इंटर कम्युनिकेशन नहीं करती है, अपनी VLAN में रहती है। हमें प्रॉब्लम थी, कहा जी राउटर लगा दो, राउटर लगा के, तो फिर ये राउटर लगा के हम इसको इंटर कम्युनिकेशन करवाते थे।